फिरोज शाह मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था और उसकी मृत्यु के बाद उसे कुलीनों और धर्मशास्त्रियों द्वारा नए राजा के रूप में चुना गया था। दिल्ली सल्तनत को टूटने से रोकने के लिए उसने कुलीनों, धर्मशास्त्रियों, सेना के तुष्टीकरण की नीति अपनाई। उसने दक्षिण भारत और दक्कन पर अपने अधिकार को फिर से स्थापित करने का कोई प्रयास नहीं किया। जब भी कोई रईस मरता तो उसका बेटा उसके इक्ता सहित उसके पद पर आसीन होता। अगर उसका कोई बेटा नहीं होता तो उसका दामाद और उसकी अनुपस्थिति में उसका दास उत्तराधिकारी हो जाता। वंशानुगत सिद्धांत सेना पर भी लागू होता था। सैनिकों को नकद में भुगतान नहीं किया जाता था, बल्कि गांवों के भूमि के राजस्व के द्वारा भुगतान किया जाता था। धर्मशास्त्रियों को यह साबित करने के लिए कि वह एक सच्चा मुस्लिम राजा था और राज्य वास्तव में उसके शासन में इस्लामी था, उसने उन प्रथाओं पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश की जिन्हें गैर इस्लामिक माना जाता था। महिलाओं को संतों की कब्र पर पूजा करने के लिए बाहर जाने की अनुमति नहीं थी। धर्मशास्त्रियों को संतुष्ट रखने के लिए उनमें से कई को उच्च पदों पर नियुक्त किया गया। फिरोज शाह के समय में जजिया एक अलग कर बन गया। फिरोज शाह ने जजिया से ब्राह्मणों को छूट देने से इनकार कर दिया क्योंकि यह शरीयत में प्रदान नहीं किया गया था। कुरान द्वारा स्वीकृत 4 कर लगाए गए थे। ये कर थे खरज, जकात, जजिया और खाम। खरज भूमि की उपज का 10वां हिस्सा था। जकात संपत्ति पर 2% कर था। जजिया गैर मुसलमानों पर और खाम युद्ध के दौरान पकड़ी गई लूट का 5वां हिस्सा था। फिरोज ने नई नहरों की मरम्मत की और हक के शरफ और हासिल शरफ जल कर लगाया। फतेहाबाद, हिसार, फिरोजाबाद और जौनपुर के शहर फिरोज द्वारा ही बनवाए गए थे। उसके शासनकाल में अशोक के 2 स्तंभ, एक टोपरा और मेरठ से दिल्ली लाए गए। उसने दिल्ली में एक अस्पताल की स्थापना की जिसे दारुल शिफा कहा जाता है। गरीब लड़कियों की शादी के लिए प्रावधान के लिए एक नया विभाग दीवान ए खैरात स्थापित किया गया था। उसने अपने अधिकारियों को आदेश दिया कि जब भी वो किसी स्थान पर हमला करें तो उन्हें गुलामों के रूप में सुल्तान के लिए सुंदर, अच्छी तरह से पैदा हुए युवा लड़कों का चयन कर उन्हें सुल्तान के पास भेजें। उसके प्रधानमंत्री खान ए मकबूल के कारण उसका शासनकाल शांति से बीता था। 1388 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई।